हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में हमने आपको चार्ज के बारे में पिछले वीडियो में बताया था और आपने चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और जाना था। आज क्लास 12 में ही हम आपको एक नई चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज किसके बारे में बताएंगे? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जो आवाज है हमारे चारों तरफ एक रेंज होगा जहां पर बैठे हुए बच्चे को सुनाई देगा। हुआ ध्यान से सुनिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे चारों तरफ एक जगह होगी जहां तक हमारी साउंड सुनाई देगी। अगर ऐसा है तो ये तुषार फील्ड कहलाएगा क्योंकि हमारा नाम तुषार दीक्षित है। अगर आपने क्या किया है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज आसपास के एक रेंज तक सुनाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज हमने रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कोई चार्ज यानी आवेश को हमने रखा हुआ तो आवेश के चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होती है जहां पर हम इस चार्ज के फोर्स को महसूस कर सकते हैं। फिर से समझिए, इस चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जहां पर हम इस चार्ज के फोर्स को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा सर कि महसूस कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा नहीं, महसूस करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज लेकर के आएंगे, एक हम लोग बिंदु आवेश लेकर के आएंगे, बिंदु आवेश लेकर के आएंगे जिसे परीक्षण आवेश कहा जा रहा है। कौन सा आवेश कहा जा रहा है? परीक्षण आवेश, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। किस कौन सा चार्ज कहते हैं? टेस्ट चार्ज, क्योंकि इससे हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ध्यान से समझिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू वह है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बारे में हम बता रहे हैं कि जब आप कोई चार्ज रखते हैं, कोई आवेश रखते हैं तो आवेश के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस फील्ड के बारे में हम लोग कहते ये हैं कि हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के जाएंगे, एक हम लोग धनात्मक चार्ज को, या कह सकते हैं परीक्षण आवेश जो एक्चुअल में धनात्मक ही होता है, जब हम लोग इस चार्ज के चारों तरफ यह परीक्षण आवेश लेकर के पहुंचेंगे। तो मान लीजिए हम यहां पर पहुंचे, अंदर का चार्ज मान लीजिए यह पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज लेकर के हम पहुंचेंगे तो इस पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हम दूसरे के फील्ड में क्या हो गए हैं? आ गए हैं, दूसरे चार्ज के फील्ड में प्रवेश कर गए हैं, इंटर कर गए हैं। फिर से समझिए, जैसे हम यहां पर रहे, इस पॉइंट पर रहे, ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लेकर के आए, हमको कुछ नहीं फील हुआ, न अट्रैक्शन न रिपल्सन। फिर हम थोड़ा सा और अंदर आए, फिर भी हमें कुछ फील नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसके फील्ड के अंदर आएंगे हमें इस वाले चार्ज के कारण अट्रैक्शन यानी आकर्षण या रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल महसूस होगा और तब हम समझ जाएंगे कि हम दूसरे किसी चार्ज के फील्ड के अंदर प्रवेश कर गए। बात क्लियर हो रही है? फिर से समझिए, आज का टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कोई भी चार्ज होता है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होती है, एक जगह होती है जहां पर उस चार्ज के कारण अट्रैक्शन यानी आकर्षण या रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल हमें अध्यारोपित होता है, महसूस होता है, फील होता है। और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उस फील्ड को हम लोग बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
बात क्लियर हो गई। जैसे हमने क्या किया कि एक जगह था, जैसे एक गोरखपुर जिला है, तो गोरखपुर का जिला का एक क्या है आपका सांसद है। जो सांसद है वो क्या है, वह सांसद का अपना क्षेत्र है या पूरे गोरखपुर के जिले का सांसद है, या उसकी क्या है फील्ड है, इसको क्या है या फील्ड है, संसदीय स्थल है, संसदीय एरिया है। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, और चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र को आप पता कैसे लगाते हैं, तो हम कहेंगे कि हम एक परीक्षण आवेश लेके जाते हैं जो धनात्मक होता है। जब हम परीक्षण आवेश लेकर के गए और मान लो इसके और अंदर वाले के बीच में क्या लगने लगा, आकर्षण लगने लगा, इससे हम जान जाते हैं कि अंदर जो चार्ज रखा है वो कौन सा है, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा बाबू, आकर्षण होगा। तो किसी भी चार्ज के आवेश के चारों तरफ की वह फील्ड जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि यह पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात क्लियर हो गई। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे चारों तरफ कहीं ना कोई पॉइंट होगा जहां पर हमारी आवाज क्या हो रही होगी, सुनाई दे रही होगी। उसी तरीके से चार्ज के चारों तरफ बाबू एक फील्ड होता है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स महसूस होता है, और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई। अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अगला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से लिखते हैं। यह एक कैसी राशि होती है, यह एक वेक्टर यानी सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है। यह होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा था ना, इस पॉइंट ए पर हम एक परीक्षण आवेश लाएं। जब इस पॉइंट ए पर बाबू हम एक परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे तो इस परीक्षण आवेश पर फोर्स लगेगा, और लगने वाले जो फोर्स है F/Q0, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है कॉन्सेप्ट ना बना हो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर, ध्यान से समझिएगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ, जैसे यहां गए, आप ही समझिए, जैसे जैसे हम पास जाएंगे चार्ज के, हमारे पास क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगने लगेगा। अब वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे जैसे हम चार्ज के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो कोई लड़का हमारे जैसे जैसे पास आएगा तो वह हमारी साउंड को ज्यादा तेजी से सुन पाएगा, यानी कि पास आने पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे वह लड़का दूर जाता जाएगा तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसी प्रकार से बाबू जैसे जैसे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को चार्ज के पास लेते जाएंगे, तो जैसे जैसे बाबू हम पास लेते जाएंगे, हर एक पॉइंट पर अलग अलग क्या लगेगा, इन दोनों चार्जों के बीच में अलग अलग फोर्स लगेगा, जिसे कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। उसके बारे में हम आपको पहले बता दिए हैं। तो हर एक पॉइंट पर जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई। E = F/Q, मात्रक वही होता है न्यूटन पर कूलाम। E = F/Q और मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। फिर से ध्यान दीजिए,
आज अभी हमने 2 टॉपिक बताए हैं, एक बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और अगला बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने कहा कि कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र होगा जहां पर उस चार्ज के कारण आप अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे और उसी को बदू हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर जितना फोर्स आप लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे, जितना फोर्स आप देख पाएंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलग अलग डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे।